नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। शीतला सप्तमी के मौके पर आज महिलाओं के शीतला माता मंदिर में तड़के 5 बजे से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई। मान्यता है कि रंग पंचमी के दूसरे दिन सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलता। मान्यता है कि रंग पंचमी के दूसरे दिन सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलता। महिलाएं शीतला माता को ठंडा भोजन चढ़ाती हैं। महिलाएं माता मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंची। यहां एक रात पहले बनाए गए भोजन का भोग लगाकर घर में सुख समृद्धि की कामना की गई। गुरुवार रात 12 बजे से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि लगते ही शीतला सप्तमी का पर्व शुरू हो गया, जिसके चलते देर रात से ही पूजन का दौर शुरू हो गया था। महिला ने बताया कि शीतला सप्तमी के दिन सुख शांति और मनोकामना पूर्ण होने कामना के लिए घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। फिर लोग बासी भोजन ग्रहण करते। सुबह से ही माता मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगकर महिलाओं ने पूजा माता का पूजन किया। आज का विषय जो है हमारा शीतला सप्तमी का है, जो हर सुहागन लेडीज़ों के लिए बहुत मान्य रहता है, उनके लिए बहुत मान्यता रखता है। इसी के लिए हम जो है एक रात पहले ही तैयारी करते हैं, पूरा ठंडा खाते हैं और ये ठंडा मतलब ठंडा का प्रतीक होता है। मतलब इस दिन ये है कि ठंडा बनता है और उसी दिन शीतला सप्तमी के दिन सारा ठंडा ही खाते हैं, ताकि सभी लोग ठंडे रहें नेचर वाइज भी। और इसमें मान्यता रहती है कि इसमें पूजा का सारा सामान और ये सब एक दिन पहले, एक रात पहले तैयार किया जाता है और माता जी को भोग लगाया जाता है, आके जल चढ़ाया जाता है, उन्हें भी ठंडा किया जाता है। कि जो हमारे सुहागन लेडीज़ें हैं उनके लिए बहुत मान्य रखता है, बहुत मान्यता है इसकी। प्रिया जैन। विक्रमोत्सव में राष्ट्रपति मुर्मू के आने की संभावना है। यात्रा के दौरान वैदिक घड़ी ऐप और महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण, वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन भी किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारी देखी। 125 दिवसीय विक्रमोत्सव के अंतर्गत नव विक्रम संवत पर शिप्रा नदी में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की संभावना बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति वैदिक घड़ी के नए एम और महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण कर सकती है। कोठी पैलेस पर वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का तय कार्यक्रम अभी प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन संभावना है कि राष्ट्रपति दूसरी बार शहर आएंगी और इस बार ज्यादा समय देंगी। मुख्य समारोह के लिए शुक्रवार से मंच निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। मंच अब तक का सबसे बड़ा होगा। यह 40 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा होगा। इसे छोटी रपट पर शिप्रा नदी पर बनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह सहित आध्यात्मिक दृश्य आसमान में दिखाए जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कार्यक्रम के दौरान विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी सम्मिलित होंगी। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को भी मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल का लोकार्पण भी शामिल है। होटल में इसके लिए प्रेसिडेंशियल सूट में खास तैयारियों करने का निर्देश भी दिया गया है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निवासी मुकुल और पत्नी चीनू कसाना भाटी को आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गलत नाम से भस्म आरती में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया है। मंदिर के उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने बताया कि मुकुल पिता विजेंद्र सिंह और चीनू पिता मुकुल कसाना भाटी दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने श्याम सिंह और सरोज देवी के नाम से फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि सरोज और श्याम सिंह के साथ अन्य 5 लोगों की परमिशन जिला प्रोटोकॉल से हुई थी और इन्हीं के आधार कार्ड के फोटो पर अपना फोटो लगाकर यह भस्म आरती में प्रवेश करना चाहते हैं। मामले में जब ओरिजिनल श्याम सिंह और सरोज जब अपने पास परमिशन से दर्शन करने पहुंचे, तब इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मंदिर की ओर से शिकायत मिलने के बाद दोनों दंपति मुकुल और चीनू के खिलाफ बीएस की धाराओं में प्रथम दर्ज कर लिया है। नोएडा निवासी मुकुल कंसना और उनकी पत्नी, जिनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, वो 2 लोग भस्म आरती के लिए यहाँ आए थे और उनकी जो परमिशन थी, परमिशन सरोज देवी और श्याम जी के नाम से जारी हुई थी। और सरोज देवी और श्याम जी, ये कुल 5 लोगों को परमिशन जारी हुई थी। बाद में जब ये असली व्यक्ति भस्म आरती के लिए आए, तब ये पता लगा कि सरोज देवी और श्याम जी के नाम से 2 अन्य व्यक्ति भी इसमें अंदर गए हुए हैं। तो उनका खोजबीन की गई। खोजबीन करके उनको भस्म आरती से बाहर निकाला। उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँच में प्रथम दृष्टया उनमें आधार कार्ड में टेम्परिंग का मामला प्रतीत होने से पूरा विवरण तैयार करके थाना महाकाल में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। तो अभी जो श्रद्धालु भस्म आरती में जाते हैं तो किस तरह की उनकी सुरक्षा बेल्ट बांधा जाता है, तो किस तरह की चेकिंग और बढ़ाई जाएगी आगे? इसमें जो भस्म आरती में श्रद्धालु जाते हैं उनमें 2-3 प्रकार के श्रद्धालु रहते हैं।
सबसे पहले जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बुकिंग 90 दिन पहले इनकी हो जाती है और जिनकी बुकिंग क्लियर हो जाती है उनके मोबाइल नंबर पर एक लिंक प्रेषित की जाती है। लिंक के माध्यम से वो अपना भस्म आरती का पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जब ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनकी परमिशन चेक करके उनको उनके नाम का रिस्टबैंड निकाल के दिया जाता है और रिस्टबैंड बांध के भस्म आरती में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से निःशुल्क भस्म आरती 300 निर्धारित है, जो महाकाल मंदिर के त्रिवेणी गेट के पास में उसी दिन फॉर्म प्राप्त करते हैं, भस्म आरती की बुकिंग के लिए अपना पंजीयन कराते हैं और साथ ही उनको भी रिस्टबैंड निकाल कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जिला प्रोटोकॉल, पुजारी और अन्य जो शासी विभाग हैं, उनके जो कोटे हैं, उन कोटों के आधार पर उनकी भस्म आरती की परमिशन जारी होती है और सभी के लिए रिस्टबैंड उनको निकाल कर दिए जाते हैं। रिस्टबैंड के आधार पर ही उनकी पहचान होती है कि भस्म आरती के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं। यह सुरक्षा के जो हमारे बिंदु हैं, सुरक्षा के बिंदुओं के आधार पर हम भस्म आरती में प्रवेश कराते हैं और इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति भस्म आरती में प्रवेश न करे। पिछले 5 सालों से एक ही मानदेय पर काम कर रहे कृषि उपज मंडी के नाराज हमाल पल्लेदार तुलावती एकता फेडरेशन मध्य प्रदेश ने रैली निकालकर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मंडी सचिव के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने प्रशासन से इस और ध्यान देने की बात कही। वेतन में 1 रुपया बोरी बढ़ाने की मांग रखी, चेतावनी दी। मांग पूरी नहीं की गई तो चक्का जाम, भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे। हमाल तुलावती एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई ने बताया, कृषि उपज मंडी में 1500 से अधिक मजदूर काम करते हैं, जिन्होंने 5 साल में व्यापारियों के दफ्तर में कई चक्कर लगाए। कई बार प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन 1 रुपया भी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की गई। मजदूरों का कहना है कि अगर प्रशासन हमारी समस्या पर ध्यान देकर 1 रुपया प्रति बोरी की वृद्धि नहीं की तो आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस मौके पर रमजो अध्यक्ष राम त्यागी, प्रदेश महासचिव बिहारी गणेश मीणा, अध्यक्ष हेमंत पवार, सचिव रोहित मीणा, महासचिव चरक परिहार, इलियास खान, मोहन जायसवाल, कैलाश दगदी आदि हमाल पल्लेदार तुलावती एकता फेडरेशन के सभी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारी मजदूरी जो हर साल 10% 15% बढ़ती थी, जो कि 5 साल से नहीं बढ़ी है, और इस कारण हमने जो आज ज्ञापन दिया है, 200 आदमी ने जाके जुलूस बना के ज्ञापन दिया है और कहा हमसे कि भाई हमारी मजदूरी जल्दी बढ़ा दो, हमें मजबूर मत करो हड़ताल करने के लिए, वरना हमें मजबूर हो जाना पड़ेगा हड़ताल करने के लिए। और तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी आपकी समस्या हल कर दूंगा। कितने मजदूर है? वैसे तो यहाँ काम करते हैं करीब 1000-2000 मजदूर, लेकिन हमने काम पूरा बंद नहीं करा। 100-200 मजदूर जाके हमने ज्ञापन दिया है। कुल मिला के हमारे 5-7 आइटम है, तो 1 रुपया तो बढ़ना ही चाहिए सब आइटम में। क्या नाम है? शेर खान मेव, प्रदेश उपाध्यक्ष। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन के समीप एक बंदर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही गौ रक्षक सेवा एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वानर राज का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। माधव प्रखंड के गौ सेवा प्रमुख राम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ढोल धमाकों के साथ हिंदू रीति रिवाज से अंतिम यात्रा निकाली गई और विक्रमनगर रेलवे ब्रिज के समीप जेसीबी से गड्ढा करवाकर बंदर के शव को दफनाया गया। हिंदू सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लगातार संगठन द्वारा काम किया जा रहा है। इस मौके पर लवेश सोनी सह संयोजक पवन वर्मा, नितिन मालवी, दीपक ठाकुर, गोपाल चावड़ा, मुन्ना बिहार, दीपक सूर्यवंशी, शिवा रायकवार, सूरज आदि बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राम। आज बजरंग दल माधव प्रखंड को सूचना मिली थी कि रेलवे कॉलोनी के पास में एक वानर जी जो हैं मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो सूचना के तत्पश्चात हमारे माधव प्रखंड की पूरी टीम ने यहाँ अलकापुरी के सामने विक्रमनगर ब्रिज के पास में आके उनका विधि विधान से जो है अंतिम संस्कार किया है यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से। जय श्री राम। यही हैं जो सेवा कर रहे हैं, वानर महाराज की जो हैं सब सेवा कर रहे हैं। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की सब कार्य हैं, जागृत करना। क्या नाम है लोगों? मेरा नाम नितिन मालवी है, माधव प्रखंड से संयोजक। ऐसे भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा माधव प्रखंड रेलवे कॉलोनी पटरी के पास में एक वानर महाराज की सूचना मिली थी कि करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, और जहां पर हम उनके पूरी विधि विधान से ढोल धमाके से लेके आके उनका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया है। ये वैसे जी विक्रमनगर अलकापुरी के पास इनके द्वारा ये विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड बजरंग दल राम जी यादव गौ सेवा प्रमुख। क्या नाम है आपको? राम यादव।
इंदौर देवास बाईपास रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस वाहन में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी महिला को अस्पताल पहुंचने के बजाय छोड़कर वहां से फरार हो गए, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। फरियादिया बुलबुल मालवीय ने अपने पति सोहन मालवीय व अपनी सास शारदा मालवीय के साथ थाने आकर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी सास के साथ अपनी नई स्कूटी से अपनी काकी सास के पास होली खेलने के लिए महानंदा नगर जा रही थी, तभी यह घटना हुई। बुलबुल ने बताया कि घटना में उन्हें और उनकी सास को गंभीर चोट आई है। उन्होंने पुलिस से घटना की जांच करने और आरोपित कार चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपित कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है, वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।